क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हम तब न जानेंगे जब पहले हम पता तो चले कि कौन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ के रखा है क्लास 6 में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है बच्चा? ये है नेचुरल नंबर्स हैं। फिर जिसमें अगर जीरो आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये होल नंबर हैं। अगर 0 1 2 3 4 है और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। और जो नंबर p बाई q के रूप में हो जाता है, यानी वो सब तो होगा ही होगा। जैसे आप कहते हो 2 तो हम इसको लिखेंगे 2/1। आप कहते हो -3 तो -3/1। 0 तो लिख सकते हो 0/1। माने यहां से यहां तक जितना है सबको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे वाला जो है हमेशा 1 हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलता है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर और सबसे बड़ा रेशनल नंबर। यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है और उल्टा नहीं होता। इसका मतलब कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है। देखो ना, सबसे बड़ा वाला है। दूसरी बात है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा होल नंबर 0। इंटीजर में कोई छोटा बड़ा इंटीजर होता ही नहीं है। सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होता नहीं है। इसी तरह से रेशनल नंबर में कोई सबसे बड़ा और कोई सबसे छोटा नहीं होता है। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी है। देखो ना, प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज को हम जरा आपको एक ऐसे फॉर्मेट में लेके चलते हैं ताकि आप एक ही बार में सब समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि एक बंदर है और एक दूसरा बंदर है तो हम कहते हैं कि भाई बंदर का बच्चा क्या होगा? बंदर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक नेचुरल नंबर है, जैसे हमने कह दिया हमारे पास नेचुरल नंबर 2 है, दूसरा नेचुरल नंबर 3 है, तो हम कहते हैं 2 + 3 क्या हुआ जी? 5 हुआ। तो हम कहते हैं कि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, या नेचुरल नंबर में एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, या इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के सापेक्ष या एडिशन के अंडर क्या हुआ? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर। हमारी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, यहीं पर देख लो। आप कहते हो अगर हम 2 - 3 कर लेते हैं तो ये -1 होता है। याद रखो, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास a क्या है? एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है, जो भी है, बी भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर ए स्टार बी भी क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए, होल नंबर हो जाए, इंटीजर हो जाए, रेशनल नंबर हो जाता है, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। समझ में आ रही बात? मतलब क्या हुआ कि अगर ए, हम सिर्फ पर नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि अगर ए नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये स्टार क्या है? स्टार प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। जो आपको मन करे सो रख दीजिए, जो टेस्ट करना चाहे उसको टेस्ट कर लीजिए। तो ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी साहब? कि अगर ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर है, मान नेचुरल नंबर की बात करते हैं या रेशनल नंबर की बात कर लो, हम कहते हैं ए और बी दोनों रेशनल नंबर हैं, तो ए प्लस बी भी अगर रेशनल नंबर हो गया तो हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है।
कि भाई देखिए ए और बी और ए स्टार बी, ये और ये, अगर ये क्यू का है तो ये भी क्या होगा। हालांकि इसको लिखने का तरीका ये होता है, देखो हम तुमको बता रहे हैं, अब जब बड़े क्लास में जाओगे तो वहां कैसे लिखोगे, लिखोगे ऐसे, ए बिलोंग्स टू, मान लो कि हम कहते हैं क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, चूंकि आपने सेट नहीं पढ़ा है, ए बिलोंग्स टू क्यू मतलब ए रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी इज आल्सो क्या एलिमेंट ऑफ क्यू। अगर वो भी रेशनल नंबर हो गया तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई किसमें, इन सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। दूसरा, आप अगर कहते हो, देखो कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम विनिमय बोलते हैं। जैसे अगर आप जाते हो कोई सामान खरीदते हो तो सामान आप मिलता है तो आप क्या करते हो, विनिमय करते हो, भाई सामान देता है आप पैसे देते हो। कोई आपका अगर हेयर कटिंग करता है तो आप हेयर कटिंग करता है, आप उसको पैसा, ऐसा थोड़ा तो कि हेयर करता है तो कहते लाओ हम तुम्हारा हेयर का, ऐसा नहीं होता है, उसको विनिमय बोलते हैं। ए बी बी ए, तो जब हम इसमें ये कहते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तो स्टार के सापेक्ष याद रखिए, ए रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर है, तो ए स्टार बी स्टार ए भी रेशनल नंबर भी होगा। और दूसरी बात यह है कि इनका ऑर्डर चेंज करने में अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड 8 के लिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि प्लस होगा तो प्लस, माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं साहचर्य, एक साथ व्यवहार करता है। जैसे जैसे आप लिखते हो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखना। जैसे आप लिखते हो 2+3+7 इज इक्वल टू 2+3+7, सही है क्या, हम कह रहे हैं हाँ है, तो हम कहते हैं एडिशन के सापेक्ष ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। हम इसको दूसरे ढंग से कह दे रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी एक बार जो हमारे पास जो ऑपरेशन होगा हम ए बी में लेंगे और वही बी सी में कह देंगे, और अगर दोनों बराबर हो गया तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। यहां तक क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, मान लो कहते हो, क्या इसका मतलब हुआ कि अगर आप लिखते हो a इंटू बी प्लस सी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या होगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जैसे आप कहते हो 1/2, 3/5, 7/9, तो क्या इसको 1/2 इंटू 3/5 और 1/2 इंटू 7/9 कह सकते हो, बोलेंगे हाँ सर हम कह सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ओवर, और अगर एडिशन पर होता है तो सब्ट्रैक्शन पर भी हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर ये हो गया a इंटू बी माइनस सी तो ये भी हो जाएगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। क्लियर है। अब देखो बच्चों हम बात करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन प्रॉपर्टी कहाँ लगता है, और हम एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके चलते जाएंगे। आपको एकदम आसान है, इतना आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ कॉमन सेंस यूज करते चले जाओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत आसान है। चौथा जो है वो हम रेशनल नंबर की, बेसिकली तो हमको रेशनल नंबर ही करना है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सब समझाया गया है, तो हम लोग सबकी बात करते हैं। देखिए पहली बात, देखिए पहला हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का जो है वो एडिशन के, याद रखिएगा एडिशन के
क्या दो नेचुरल नंबर्स का सम नेचुरल नंबर होता है? आप सोच के देखिएगा। जैसे हमने कह दिया कि भाई 2 + 3 = 5, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। तो एडिशन के सापेक्ष ये क्लोजर होता है क्या? तो हम कहते हैं साहब ये क्लोजर होता है। पहला क्लियर हो गया, एडिशन के सापेक्ष। फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या? जैसे आपने कह दिया 2 + 3 का मान 3 + 2 होता है क्या? तो हमने कहा हाँ भाई होता है। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। याद रखिएगा, हम छोटा-छोटा एग्जांपल लेके बता रहे हैं। एसोसिएटिव कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, ब्रैकेट का चिन्ह बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं, तो ये बराबर होता है? हाँ बराबर होता है। तो हम कहते हैं साहब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब क्या हुआ कि एडिशन के सापेक्ष नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव भी होता है, क्लोजर भी होता है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, मतलब चलेगा। एडिशन हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कम्यूटेटिव देख लीजिए, अगर हम कहते हैं 3 × 5 = 5 × 3 चलेगा, और यहां हम कह रहे हैं 2 × 3 × 7 = 2 × 3 × 7, अपने से देख सकते हो, चल सकता है। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और क्या होल्ड करता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड करता है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड करता है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर आता है क्या? तो आप अपने से सोच सकते हो कि हाँ सर, अगर हम 7 और 2 ले लेंगे तो 7 - 2 5 होगा। लेकिन आपको हमेशा उल्टा सोचना है। 2 और 7 लेके देखो, 2 - 7 का मान क्या होगा? -5। -5 क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में ये नहीं होता है, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर हम 2 - 3 और 3 - 2 बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा जी। तो हम कहते हैं कि भाई ये भी नहीं होता है। और जब ये दोनों नहीं होगा तो फिर अब देखिए एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव किसमें? सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है। हम कहते हैं 2 - 3 -4 और फिर -3 -4 कर लेंगे, तब एक साथ कर, तो नहीं होता है। अब देखिए, अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई डिवीजन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर आ जाता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2/3 3/5 ये भी नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता। होल नंबर के साथ भी बिल्कुल वही है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हो सकता है, याद रखिएगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये चलेगा, ये चलेगा, बाकी सब नहीं होगा। इंटीजर के साथ भी, इंटीजर के साथ में क्या होगा? इंटीजर के साथ में क्या नहीं होगा? देखिए, ये तो चल सकता है किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ चल सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब नहीं होगा। हमको एक्चुअली पहुंचना है कहां पर? रेशनल नंबर। देखिए, मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया था कि कैसे आप चेक करोगे। अब आप अगर नेचुरल नंबर की बात करते हो तो नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव एडिशन, बाकी सबके लिए नहीं होता। इंटीजर में क्या होता है? सॉरी, होल नंबर भी बिल्कुल ठीक वैसा ही, जैसा नेचुरल नंबर वैसा होल नंबर। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है कि वो नेगेटिव के लिए भी आ जाता है। एक्स्ट्रा यही हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, वो प्लस आए चाहे माइनस आए, इंटीजर होगा वो। मतलब इसमें नेगेटिव, बाकी अगर आए तो होल नंबर और नहीं हो सकता था नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्शन करने पर। लेकिन यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी क्या होगा? जैसे आप कहते हो कि 3 है -5 है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो -2 भी क्या है? इंटीजर है। इसलिए हमने कह दिया कि यहाँ पर ये होल्ड करता है, डिवीजन में नहीं करता है। रेशनल नंबर में भी होता है, क्योंकि एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इन दोनों में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्या होता है? क्लोज्ड होता है। बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे होता है सबके साथ,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे होता है सबके साथ। तो ये आपके एक ही टेबल में हमने सब कुछ देख लिया। देखिए हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी जिसको बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर। मैंने जानबूझ के यहाँ मैंने कैपिटल यूज किया है कि आपको समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर, और मल्टीप्लिकेशन किस पर, एडिशन ऑफ क्या, टू रेशनल नंबर पर। यानी अगर बी और सी, याद रखिए अगर एडिशन पर तो सब्ट्रैक्शन पर भी हो जाएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। तो a इंटू बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर 7/4 इंटू -8/3 प्लस -13/12, याद रखिए ये दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या होगा 7/4 इंटू -8/3। अगर आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक करना होगा तो 7/4 तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा -8/3, और यहाँ 7/4 और -13/12 है, तो -13/12 हो गया, तो क्या होना चाहिए था 7/4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल होता, एग्जाम्पल 2 है -2/3, 7/9, -2/11 इज इक्वल टू क्या होता, हम लिखते -2/3 इंटू 7/9 प्लस -2/3 इंटू -2/11। सीधी सी बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया ये वाला, यानी बीच में प्लस होगा तो भी चलेगा, माइनस होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम कहते इसी को है कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा कंफ्यूज मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर अगर हमारे पास a प्लस बी इंटू सी है तो हम इसको लिख देंगे क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी, हाहाकार मच जाएगा, तबाही आ जाएगी, जलजला आ जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स आपके और हमारे के बाबूजी के घर नहीं बनता है, या नानी के घर में नहीं बनता है कि हम चाहे को बना लेंगे, आप करके देख लीजिएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू नंबर्स है वो यही वाला है। एक एग्जांपल है कि if x is equal to 2/13, y is equal to -3/5, z is equal to -1, then verify the distributive property what, x into y plus z is equal to x into y plus x into z। कुछ नहीं करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, x into y plus z, जहां x है वहां पर लिख दीजिए 2/13 into -3/5 एंड प्लस -7/13, सिंप्लीफाई करिए। राइट हैंड साइड को लिखना होगा तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, यानी 2/13 इंटू -3/5 प्लस 2/13 इंटू -7/13 करिए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कह दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए दिया हुआ x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। क्या हम करने जा रहे हैं, पहले आप लिखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y मीन्स 2 इंटू -1/2 प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए 2x -1/2 है, और यहाँ पर क्या है जी 1/3 है, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, -1, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 1, कितना हो गया 0। और दूसरा देखिए 2x माइनस 3y, तो 2 इंटू -1/2 एंड 3 इंटू 1/3, और बीच में क्या है माइनस है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये -1 है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -2। इनका रेशियो निकालना है, तो आप लिखते हो 2x प्लस 3y बाई 2x माइनस 3y इज इक्वल 0 बाई -2, दैट इज इक्वल 0। रेशियो क्या हो गया, वैल्यू अब हो गया 0। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल if its length is equal to 3 whole 1/2 meter and breadth is equal to 1 whole 4/7 meter। हमें पता है कि लेंथ इज इक्वल 3 और 1/2 मीन्स, अगर इसको मिक्स वाले को अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल देते हैं तो 3 दूना के 6, 7/2 मीटर हो गया इसका लेंथ, एंड ब्रेथ हो गया 7 1 7 प्लस 4 11/7 मीटर। और आपको पता है कि एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में 7/2 मीटर इंटू 11/7 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 11/2 मीटर स्क्वायर, आर 5.5 मीटर स्क्वायर।